हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है। संसद द्वारा कोई भी विधेयक यदि पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष आता है और राष्ट्रपति उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है, तभी वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। जब कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प होता है कि वो उस विधेयक पे क्या कर दे, अपनी पूर्ण सहमति दे दे। ठीक है, तो पहला है विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है, वह विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, उसको छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक हो तो वह क्या करते हैं, संसद को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है, संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के या संशोधन करके राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। जो विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर दिया गया था, यदि वो विधेयक दोबारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो उसमें राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति जरूर देनी पड़ती है, फिर वो बाध्यकारी हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है अत्यंतिक वीटो। ठीक है, अत्यंतिक वीटो होता क्या है? इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसे वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। यदि कोई भी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है तो वह उसको अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, और जब उनने क्या कर दिया, सुरक्षित अपने पास रख दिया, तब वह विधेयक उस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक है, तो पहला वीटो ये था। दूसरे वीटो की तरफ चलते हैं। दूसरा आता है निलंबनकारी वीटो। अब निलंबनकारी वीटो होता क्या है? राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु लौटाता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधित कर पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी होता है। निलंबनकारी वीटो का अर्थ है कि कोई भी विधेयक संसद द्वारा अगर पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष लाया जाता है तो राष्ट्रपति उसे उसे पुनर्विचार हेतु वापस संसद को भेज सकता है। यदि संसद ने उसमें संशोधन करके या संशोधन करे बिना दोबारा उसको पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचाते हैं तो राष्ट्रपति को उसमें अपनी सहमति देनी पड़ती है और वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, बाध्यकारी हो जाते हैं। इसमें एक बिंदु और है, जब वह धन विधेयक होगा। ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मल विधेयक की बातें हैं। ठीक है, अगर वो धन विधेयक होगा तो वो इसमें इस वीटो का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो पूर्व सहमति के द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो वो धन विधेयक पे दो ऑप्शन होते हैं उनके पास, या तो वो उसमें स्वीकृति देंगे कि इसमें क्या हो जाएगी, स्वीकृति हो जाएगी, या तो उसको क्या कर देंगे, वो अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, उसको वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम तीसरे वीटो पे चलते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है, इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना स्वीकार करता है और ना ही लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। यदि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर ना ही सहमति देता है, ना ही उसे अस्वीकार करता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है। ठीक है, और उसे क्या करता है, वो एक अनिश्चित काल तक क्या कर देता है, उसे लंबित कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो कहलाती है। इन सभी वीटो पावर्स को हमारे संविधान
के अनुच्छेद 111 में व्याख्यान किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में इन वीटो पावर्स की अच्छे से क्या की गई है, उल्लेखना की गई है। ठीक है,